जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 27वां अध्याय श्री गौरी विलाप सुना रही हूँ। सुने। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री गौरी जी ने अपने राजमहल में पहुंचकर भगवान शंकर की चरण वंदना की। तब शंकर जी ने श्री गौरी जी को अपने चरणों से उठाकर छाती से लगा लिया। श्री गौरी जी से हंसते हंसते सैया पर विराजी। भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हुए वहां पहुंचकर उन्हें गोद में लेकर मुख कमल का आस्वाद पाकर बोले, हे प्राणेश्वरी जी, आपका क्रोध करने का कारण तो भूल गई होगी। अपने स्वभाव से ही काली तथा गौरी रूप द्वारा मेरे मन को लुभा दिया है। हम दोनों का प्रेम तो साधारण जीवों की भांति नहीं, इस कारण हमारा परस्पर किसी प्रकार विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम तो संसार के कारण एवं आधार हैं, इसी कारण हम दोनों मिलकर रहे, हमारा वियोग न होने पावे। इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गौरी जी कुछ शर्मा गई। फिर कहने लगी, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने कौशिकी नाम की एक कन्या उत्पन्न की है। वह अत्यंत रूप बल पराक्रम से युक्त है और उसी ने दैत्य संहार किया है, और यह वह शक्ति है जिसकी आराधना से मानवगण प्रत्यक्ष ही फल पाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी आराधना किया करेंगे, इसी के द्वारा लोगों की रक्षा होगी। श्री गौरी जी ने इतना कहकर फिर अपनी सखियों द्वारा सिंह को बुलवाकर सदा शिव से फिर कहा, हे स्वामी, उस अपने अनुचर सिंह को मैं अपने साथ लेती आई हूँ। तपस्या करते समय मेरी सेवा तथा रक्षा किया करता था, अब उस पर भी आप अनुग्रह करें, यह मेरा द्वारपाल होकर बैठा रहे। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री गौरी जी का नम्रता पूर्वक वचन सुनकर शंकर जी ने मुस्कुराकर सिंह को द्वारपाल के चिन्हों से सुशोभित कर दिया। फिर सोमनंदा नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद अनेकों आभूषण तथा वस्त्रों द्वारा श्री गौरी जी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। सुने। वायु बोले, हे ऋषियों, भगवान शंकर जी का रूप तेज युक्त है, इसी कारण कठोर अग्नि रूप है, और श्री गौरी जी के कलेश्वर पर शांत अमृत में चंद्र रूप है, इस प्रकार शांत में है। इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं कला रस रूप सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सूर्य रूप तथा अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का है, इस प्रकार जल रूप एवं सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी दो प्रकार की है। विद्युत आदि रूप वाला तेज है, मधुरता आदि रस है। इस प्रकार से तेज तथा रस सभी चराचर प्राणियों में विद्यमान है। देखो, अमृत अग्नि से पैदा होता है और अमृत से वृद्धि पाती है, इसी कारण तो संसार सुख के लिए अग्नि में अमृत की आहुतियाँ दी जाती है, इसी कारण हवि वर्ती देने वाली है। अतएव अग्नि एवं अमृत दोनों संसार को धारण कर रहे हैं। अग्नि जल कर ऊपर को वहां तक पहुंच जाती है जहां पर सोम रूप अमृत टपकता रहता है, इसी कारण काल अग्नि नीचे जलाई जाती है और
ऊपर से शक्ति ही सौम्य अमृत टपका देती है। ऊपर तक पहुँचने वाले इस काला अग्नि को भी शक्ति धारे रहती है। इस प्रकार नीचे टपकने वाला अमृत में सोम शिव शक्ति में स्थित है। यह समझो कि संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर को सदाशिव है। इन दोनों में संसार व्याप्त हो रहा है। एक बार इस अग्नि ने संसार जलाकर भस्म कर दिया, तभी तो यह भस्म अग्नि का वीर्य कहलाई। उस भस्म का पूरी तौर ज्ञान पाकर अग्निरित्य आदि मंत्र बोलकर भस्म से स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 29वां अध्याय 6 मार्गों का वर्णन सुने। वायुदेव बोले, हे ऋषिवरों, जितने भी शब्द हैं वे शब्द अर्थयुक्त हैं। प्रकृति का परिणाम रूप शिव तथा श्री पार्वती जी का शब्द तथा प्रकृति एवं मूर्ति रूप होने से 2 प्रकार का है। शब्द रूप वाली विभूति तो स्थूल, सूक्ष्म तथा परा इस प्रकार से 3 प्रकार की है। स्थूल चिंता रहित है, सूक्ष्म चिंता सहित है। इसमें परे शिव तत्व का आधार रूप पराशक्ति है। ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियों की समाविष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्यों को कर देने की जो शक्ति है वही प्रकृति को प्राप्त होती है। वही शुद्ध मार्ग रूप है। उसे ब्रह्मा देवी कुंडली माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से 6 मार्गों वाली हो जाती है। 3 शब्द मार्ग एवं 3 उनके अर्थ मार्ग हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल ही सभी धातु विभागों से लय भोग कर अधिकार है। कलाओं द्वारा वही धातु अनुकूल स्थानों पर व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार परिणाम रूप से परा प्रकृति के भी 5 भेद हैं। वे सभी कला तथा निर्वर्त आदि द्वारा व्याप्त मंत्र मार्ग, पद मार्ग एवं वर्ण मार्ग, ये 3 शब्द तो शब्द के एवं भुवन मार्ग, तत्व मार्ग तथा कला मार्ग, ये 3 भेद अर्थ के हुए। ये सब परस्पर व्याप्त व्यापक भाव से रहते हैं। वाक्यों से पद, पदों से वाक्य पूर्ण रहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहा जाता है। वर्ण भुवनों में व्याप्त है। भुवनों में वर्णों का ही तो आधार है। ये सब कारण धातु से पैदा होते हैं, तभी तो अनंत हैं। और कुछ ऐसे भी भुवन हैं जो भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध है जो कि पौराणिक हैं। सांख्य योग विख्यात जो तत्व सबके सब कलाओं से परिपूर्ण हैं, प्रकृति है। उनके परिणाम स्वरूप निवर्त आदि 5 कला है। वे सभी उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रहे हैं। 6 भागों में विभक्त पराशक्ति तो इनसे बाहर है। वह पराशक्ति के भाव सतव से और शिव तत्व से पराशक्ति विद्यमान है। हे ऋषियों, शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही पैदा होते हैं। सब उसी शिव तत्व से ही पूर्ण है। जैसे घड़ों में मिट्टी परिपूर्ण रूपेण है, इस प्रकार 6 मार्गों द्वारा
व्यापिका शक्ति के पांचवें तत्वों की शुद्धि कर लेने के कारण ही प्राण शिव तत्व के परम उत्तम स्थान को पा लेता है। निवृत्त कला से आरंभ करके रुद्र पर्यंत अंडस्थल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार विद्या कला से आगे विश्वेश्वर पर्यंत की शुद्धि होती है। फिर इससे आगे उधर मार्ग पर्यंत शक्ति कला द्वारा शुद्धि होती है। शांति के बाहर जब परा प्रकृति का मेल होता है उसे आकाश है। उसी प्रकार के 5 तत्व गिने गए हैं। इन्हीं से सारा संसार भरा हुआ है। सारे संसार की आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है उसे भगवान सदाशिव ने संपूर्ण जगत में स्थित कर रखा है। किंतु यह वह शक्ति है जिससे आत्मा विकार बंधन मुक्ति आदि से युक्त नहीं होता, पर युक्त यह तो बंधन तथा मुक्ति दाता है। इसमें परमात्मा शिव का कोई अभिचार नहीं। भगवान शंकर ग्रही हैं अर्थात पुरुष है। शक्ति ग्रही अर्थात पत्नी है। इसी से सारा संसार जन्म पाता है। ये दोनों एक ही है। इस प्रकार कारण कार्य के भेद से स्वयं शिव ही दो परस्पर पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं एवं कई लोग शिव तथा शक्ति को एक रूप मानते हैं। हाँ, कार्य कारण रूप से पृथक पृथक भासते हैं। यह पराशक्ति शिव आज्ञा द्वारा 3 गुणों वाला होता है। ये कार्य कर्म के भेद द्वारा 3 प्रकार की होती हुई 6 मार्ग पैदा करता है। ये 6 शब्द तथा अर्थ रूप है। 6 के 6 सारे संसार में व्यापक है। इनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय महेश्वर के सगुण निर्गुण भेद। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। शिव महापुराण पूरी सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ें और सुनेंगे। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।